टीम ओरिएंटेड है, तो उसे भी पता है कि पूरा मैच तो नहीं खेलेगा वो, उसे भी पता है उससे नहीं हो रहा। तो देखो यार, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे फोर्स किया गया है, क्योंकि ये जर्सी देखो तुम्हें लगता है मेरे ओपिनियन में मेसी का घी खत्म हो गया है? वो बंदा 2030 का वर्ल्ड कप भी खेल सकता है और रोनाल्डो से 10x बेटर खेल सकता है। जो रोनाल्डो का बेस्ट निकालोगे ना तुम, उससे बेटर खेलेगा 2030 में भी। तो बट एक बार मैं ये एंटी बारसा वालों का ओपिनियन लेना चाहूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं तो बायस हूँ, देखो। देखो, मेरे ओपिनियन में तो मेसी भाई इस बार खेल तो लेंगे, पर उतना घी बचा नहीं है जितना लास्ट टाइम था। और उसको सही बताऊं तो उतना साबित करने की जरूरत भी नहीं है उसको, जो प्रूव करना था सब कर चुका है, कुछ बचा ही नहीं जीतने को, दुनिया जीत रखी है लड़के ने तो। और ऐसा नहीं कि 30 का तो नहीं खेल पाएगा, 30 का नहीं खेल रहा है, सच तो वही है, आप भी जानते हो। ये थोड़ा मतलब मेसी का चश्मा उतार के देखो तो आपको दिखेगा। खैर बाकी तो मैं क्या ही बोलूंगा, मेसी पे जीत चुका है सब कुछ तो। अब ये आपके साउथ अमेरिकन साथी ये कुछ भाई बताएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेसी भाई, मेसी को जब खेलना है उसका मन करेगा वो खेलेगा, और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि मेसी अब जीत चुका है सब, और उसको भी पता है उसको कब रिटायर होना है। उसकी स्टोरी लाइन हमेशा से परफेक्ट रही है। पास्ट को मतलब अब, मतलब चलो नहीं रही थी एक टाइम पे, पर एट द एंड वो कंप्लीट तो हो चुकी है स्टोरी उसकी। तो अगर उसको 26 में खेलना होगा या नहीं खेलना होगा वो कंप्लीटली उसके ऊपर है। बाकी 30 के ऊपर तो मेरे को कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि 27-28 तक तो वो रिटायर हो जाएगा आराम से इंटरनेशनल, मतलब। पर हाँ, मेरे अकॉर्डिंग लास्ट वर्ल्ड कप रहेगा ये मेसी का। और मेरे ख्याल से जीतेगी तो नहीं अर्जेंटीना, पर ये हमें उसके फाइनल मैजिक मोमेंट्स देखने को पक्का मिलेंगे। नोआ भाई, आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि मैंने देखा है कि जो सबसे तगड़ी बॉल नॉलेज पोजेस करते हैं हम लोगों में, उनमें से आप एक हो। तो आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन कि मेसी, देखो उस पे क्या है, अर्जेंटीना में प्लेयर्स काफी है जो 10 रोल कर सकते हैं, निको पास वगैरह। तो क्या हम्म। यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए या मेसी कंटिन्यू कर सकता है? अ, ये तो चलो बॉल नॉलेज वाले बात में देखो, तो हम हाँ, तीन लोग पे ही है बॉल नॉलेज। एक तो चलो रहने देते हैं, एक मैन सिटी फैन है, एक एक चाहता है कि नेमार के साथ कैसेमीरो खेले डीएम डीएम पोजीशन में। रहने देते हैं, हाँ। तो मेरे अनुसार तो देखो, मेसी को भी रियलाइजेशन है, वो इतना हम्बल है, इतना टीम ओरिएंटेड है, तो उसे भी पता है कि पूरा मैच तो नहीं खेलेगा वो, उसे भी पता है उससे नहीं हो रहा। और स्केलोनी भी उसको उसी वे में थोड़ा बहुत पोजीशन करके खिलाया है कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आएगा। और मेरे को लगता है कि इस बार यंगस्टर्स निको पास, अल्माडा वगैरह को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा मैचेस में। पर जैसे देखोगे तो मेसी के मैजिक मोमेंट्स तो होंगे। पर इन माय ओपिनियन देखो, मैं तो चाहता था कि मेसी अपने हाई नोट पे खत्म कर दे 23 के कोपा अमेरिका के बाद। पर चलो एट द एंड जितने मैचेस देखने को मिले मेसी को उतना अच्छा है। तो इन माय ओपिनियन मेसी का ये तो खत्म है नहीं, पर उतना ज्यादा नहीं खेलेगा जितना ये पिछले वर्ल्ड कप में खेला। और सैम साहब, अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो। देखो मैं बताऊं आपको, ये डिस्कशन इतनी रिडंडेंट है कि मैं भी क्लैश रॉयल खेल रहा हूँ, सीधी बात है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भाई जो क्या कर बोलता रहा हूँ है, सच सीरियस बोलता ही हूँ। नहीं है। मैं स्ट्रीम पे कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ जो। मतलब क्या फायदा हो, देखो मैं मेरा टावर गिर गया, चलो कोई बात नहीं। पर टावर मैं गिर होता गया। मेसी तो मैं मेसी होता तो मैं पहले रिटायर हो जाता। पर भाई मेसी मेसी है, जो नहीं है करे ना। वो। मतलब उसकी, मैं ऐसा पहला बंदा मेरी माँ के बाद कि उसके स्माइल में मुझे स्माइल आ रही है। अरे अरे वो भाई, खुश होता बाप है, मैं की खुश हो जाता खुशी हूँ। में खुशी नहीं है तुझे? अरे माँ बाप एक ही टर्म में आ जाते हैं यार, माँ का मतलब माँ बाप। तो ठीक है, ठीक तो है। वो यार हाँ, वो स्माइल कर तो मेरी स्माइल आ रही है। तो मैं उसको खेलते देखूंगा, और क्या चाहिए मुझे। वो आ रहा है, खेल रहा है, वो ना भी जीतते, वो 3-4 स्क्रीमर्स मार दे उसका, खत्म मतलब। और क्या चाहिए। सही बात है इतना ही भाई, है मेरा उसको तो। एंजॉय करना चाहिए जिंदगी, आराम से जी सकता है वो अब। और लेकिन ओवरऑल अर्जेंटीना का क्या, कि अर्जेंटीना का तो घी खत्म है। क्यों दे भाई? घी खत्म नहीं है, कॉलोनी थोड़ा प्रेगमेटिक है। वो चीजों को जैसे चल रही है वैसे चलने देना चाहता है। वो नए बंदों को इंक्लूड कर रहा है, पर उतने चांसेस दे नहीं रहा जितने वो डिजर्विंग है, जिस वजह से शायद अर्जेंटीना को इस वर्ल्ड कप में पे करना पड़ सकता है। क्योंकि अब अगर ओटामेंडी, मेसी, डेपोल स्टार्ट कर रहे हैं, तीन बंदे जो टॉप 5 लीग्स में भी नहीं खेलते, जिनकी एज भी काफी हो गई है, तो ऐसे में अगर कोई
प्रॉपर टीम आती है सामने जिसके सारे प्लेयर्स एकदम फॉर्म में हो, जैसे स्पेन हो गई या एक बार को ब्राजील भी, तो अर्जेंटीना का घी खत्म ही मानता हूँ मैं उस सेंस में। वैसे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखो घी खत्म वाली बात में बस वो लोग मुंह खोले जिनका कंट्री ये लिस्ट में दिख रहा है फीफा रैंकिंग के, ठीक है, और सब चुप रहे। सैम भाई भी बोल सकते हैं इसमें तो। हाँ वही यही कहने वाला था कि मैं पहली बार बोलने को बुलाया जा रहा है मुझे। भाई देख हल्का सा माइक नीचे माइक बंद स्क्रॉल कर, करेंगे। माइक बंद कर। भाई यार देखो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यार। तो लेकिन अच्छा, और अभी जो स्पेन से मैच होना है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, उसका क्या है? कौन कौन खेल रहे, क्या क्या सिस्टम है देव भाई? और फाइनलिज्मा एक अच्छा रियलिटी चेक होगा स्कलोनी के लिए भी और अर्जेंटीना के लिए भी, क्योंकि स्पेन जो नेशंस लीग में उतरी थी वो स्पेन बहुत अलग थी कंपेयर टू दिस, क्योंकि अब कार्वाहाल, रोड्री वगैरह सब वापस आ गए, एक्सपीरियंस टीम होगी जो मार्च में खेलेगी। तो अगर अर्जेंटीना एक अच्छा कंपटीशन देती है, वन साइडेड गेम नहीं खत्म करती है, मतलब हारती है, तो उनके लिए अच्छा होगा। जीत गए तो और भी बेटर है, बट जीतना बहुत मुश्किल है करंट स्पेन के अगेंस्ट, तो बड़ा मुश्किल है। वैलिड है। मेरे अनुसार देखोगे तो हम अगर अर्जेंटीना के लाइनअप देखें पिछला वाला, तो ये टीम है, मतलब इनके इसमें पोटेंशियल है। देखोगे इसमें अदर देन डेपॉल और लोसेल्सो और सब तो डिसेंट एज के हैं, मेसी और मेसी को मिला के, और सब तो मतलब है वो खेल सकते हैं, यंग ही है वो। लोटारो के अलावा मतलब जूलियन एल्वारेज ही स्टार्ट करेगा, उसका तो कोई डाउट है नहीं। तो इन माय ओपिनियन अर्जेंटीना का घी तो नहीं खत्म है, और काफी अच्छा खेलेगी। पर जैसे कि देव भाई बोल रहे थे, फिनलिज्म में एक अच्छा रियलिटी चेक होगा, जिसके बाद अगर मैं तो चाहता हूँ कि अर्जेंटीना हारे, ताकि स्कलोनी को कोई डिफिकल्ट डिस्कशंस लेना पड़े, जैसे कि निको पास को स्टार्ट कराना और थियागो अल्माडो को जितना ज्यादा रोल दिया गया उसे थोड़ा कम करवाना, क्योंकि चलो अच्छा प्लेयर है और उसे जो भगवान बना के रखा है, और वेस्टर्न टुआनो को भी थोड़ा और इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। इस मैड्रिड में नहीं, मैड्रिड में भी नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। जब तक वो मैड्रिड में खेल रहा तब तक मैड्रिड अच्छी खेल रही थी। तो इन माय ओपिनियन ये ऐसा है। तो मैं अगला ये पूछना चाहता हूँ, देखो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में कुछ भाई से अच्छा कोई नहीं जानता। 3-3 बजे जाग के वो सैंटोस की मैचेस देख रहे होते हैं। तो चलो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या साउथ अमेरिकन टीम्स इन जनरल बेटर परफॉर्म करेगी यूरोपियन टीम से? देखो साउथ अमेरिकन टीम्स अगर हम नंबर वाइज देखें तो काफी कम है यूरोपियन टीम्स के कंपैरिजन में तो। लेकिन अगर हम टॉप की टीम्स की बात करें जैसे अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया, आई थिंक, और उरुग्वे इनफैक्ट, बट उरुग्वे अभी उनका कुछ मैनेजमेंट के अंडर इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टीम्स परफॉर्म बेटर कर सकती है यूरोपियन टीम्स से, उनमें से एक तो फॉर श्योर आउट ऑफ अर्जेंटीना और ब्राजील एक्वाडोर रहने वाली है, और मे बी कोलंबिया कर सकती है, बट इतना श्योर नहीं हूं मैं कोलंबिया को लेके, क्योंकि कोलंबिया में भी कुछ कुछ इशू चल रहे थे, बट उनकी परफॉर्मेंस कभी अप जा रही थी, कभी डाउन जा रही थी। लेकिन एक्वाडोर काफी स्ट्रांग टीम है, उन्होंने बहुत ही शायद सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स कंसीड किए थे एक्वाडोर ने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में साउथ अमेरिका में। तो आई थिंक एक्वाडोर विल बी अ टीम टू वॉच आउट फॉर। और अर्जेंटीना, मुझे लगता है अगर मैं अर्जेंटीना के उसमें बोलूं कि हाउ विल दे परफॉर्म, तो मुझे लगता है कि 22 के कंपैरिजन में अब ऑब्वियसली सेम, मोस्टली सेम प्लेयर्स की स्क्वाड लग रही है मुझे, कुछ चेंजेस होंगे। तो मुझे नहीं लगता उन प्लेयर्स में अब वैसी भूख बची है जैसे कि 22 में थी ऑब्वियसली। तो ये काफी बड़ा पॉइंट रह सकता है, क्योंकि हंगर इज ऑल यू नीड टू टाइटल्स। दैट इज अ वैलिड पॉइंट। तो मैं अदर देन साउथ अमेरिकन फुटबॉल जानने वाले लोगों से अलावा, मैं तो ये इंग्लैंड वाले फैन और पोर्चुगल फैन से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये उतना ज्यादा नहीं जानते अर्जेंटीना फुटबॉल के बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि क्या अर्जेंटीना करंट मेसी के बिना बेटर खेलेगी या करंट मेसी के साथ बेटर खेलेगी? देखो मैंने कुछ मैचेस देखे हैं जिसके अंदर मेसी के बिना भी काफी गोल्स मारे हैं, 3-0 मुझे याद आ रहे हैं मैचेस, मैंने भी देखे हैं। देखो ऐसा नहीं कह सकते। और मेसी के साथ तो चलो मेसी स्कोर शीट पे आ ही जाता है, अगर ना भी है तो असिस्ट किंग का किंग है वो, तो उसमें कुछ बात नहीं है।
तो दोनों मुझे लगता है कि अर्जेंटीना मेसी के बिना भी और मेसी के साथ भी अच्छी है। मेसी के साथ तो बहुत अच्छी है, वो हमने वर्ल्ड कप में देख लिया और फिनालिस्मा में देखेंगे अभी। देखो मतलब मेसी के बिना ऑफ कोर्स तो बेटर तो होगा गेम, क्योंकि मतलब लेकिन वो मेसी के बिना खेलना नहीं चाहते ना, वो मेसी को खिलाना चाहते हैं जब तक उसकी इच्छा है। वहां पे टीम मैनेजमेंट एक्चुअली पूरी तरह मेसी पे छोड़ रखा है कि वो कब तक खेलना चाहता है। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है अर्जेंटीन को हटाएगा कोई मेसी को उसमें से? मेसी के भाई एक एक इंसान मेसी के लिए खेलता है टीम में, एक तो वो। पर हाँ खैर अब वो जीत चुके हैं तो मतलब मुझे लगता नहीं कि उतना फर्क पड़ेगा, और टीम का ओवरऑल घी तो खत्म है। तो ठीक ही है, मतलब मेसी के साथ भी बिना भी कुछ नहीं होना है अर्जेंटीना का अगले वर्ल्ड कप में। तो सोर्स आ रही है सोर्स बताओ, दिखा। बुड्ढे है सब। बस हम भाई क्या, भूख भी खत्म है जैसे कुछ भाई ने कहा। बाकी तो अब नुआ भाई बोले, मैं इस पे ज्यादा अपनी टिप्पणी देना सही नहीं समझता। मतलब देखोगे तो मतलब ऐसे कसम से मतलब मेरे समझ ही नहीं आता इसके बॉल नॉलेज के लिए बुलाते ही हैं। देखो जैसे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है ना बोल्ड ओपिनियंस, तो उसका बोल्ड यही है। उसका बोल्ड का मतलब कुछ भी बोलना है इसके लिए। अरे भाई क्या है? एक तो मेरे को समझ नहीं आता है कि एक मेसी को हटा ही नहीं सकते। मेसी को हटाना क्यों है? उसका आउटपुट देख रहे हो? पिछले 10 मैच में मेसी ने अर्जेंटीना और ब्राजील के लिए, अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल मारे उसने। जैसे अगर नेमार के भी वही चीज बोले ब्राजील के लिए, अगर जो पिछले 10 मैच जो उसने खेला है सबसे ज्यादा गोल असिस्ट तो उसी के हैं। उसको क्यों नहीं खिलाने के लिए सोच रहे? उसको इंजरी का दिक्कत है। वो होता तो बिल्कुल खेलता है, उसको तो डाउट ही नहीं है। तो हाँ, तो चलो हम पॉइंट से ना भटके, गुस्सा ना होए ऑन बॉल नॉलेज वाले लोगों से। तो एक लास्ट चीज, एक सिंगल वर्ड आंसर से खत्म कर दे। तुम्हें क्या लगता है अर्जेंटीना कितना दूर जाएगी? मेरे अनुसार फाइनल्स अगेन स्पेन के साथ खेलेगी, और इस बार स्पेन जीतेगी, पर फाइनल्स। क्वार्टर्स क्वार्टर्स में बाहर। सेमीज। क्वार्टर्स या सेमीज, मतलब इससे आगे नहीं। सेमीज में होएगी क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, तो सेमीज तक तो जाएंगे। चलो, ऑन दैट नोट आई थिंक ये काफी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन था, एक्सेप्ट एक बंदे के अलावा। तो ऑन दैट नोट वील एंड दिस घी वीडियो। घी खत्म है भाई, इनका भी और बारसा का भी जल्दी खत्म हो ये जाएगा। कट कर देना है। बारसा की क्या बात कर रहा है यार? मैड्रिड से 4 पॉइंट आ गए अभी, शर्म कर ले, शर्म कर ले। चलो, वील एंड दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।